ये सिर्फ दानिश अली को नहीं कहा गया, बल्कि देश के हर उस इंसाफ पसंद इंसान को कहा गया, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से आते हों, जो अदलिया पर भरोसा रखते हैं, जो संविधान को अपने दांतों से पकड़ के रखने की बात करते हैं। तमाम लोगों के एक चुने हुए संसद को और एक संवैधानिक यानी एक लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर संसद के अंदर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता हो तो अफसोस इसलिए भी है कि बाहर कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, ये आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उससे भी आगे एक कदम आप चलेंगे कि वो सांसद कहाँ के हैं, यानी देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ से देश को पैगाम मिलता है, जहाँ पर दुनिया के लोग आकर के ठहरते हैं, उस दिल्ली के सांसद के द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, उग्रवादी कह देना, कटुए कह देना, ये तमाम चीज़ कहीं ना कहीं एक नई फ़िज़ा जो बनाना चाह रहे थे मोदी जी नई संसद के अंदर, कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेट हुआ कि नहीं, संसद नहीं हो सकती है, लेकिन जो विचारधारा है वो नई नहीं हो सकती है, वही पुरानी विचारधारा जो बरसों से चली आ रही है वही है। और दूसरी बात कि सिर्फ उनके शब्द को निकाल देना, ये कहाँ का इंसाफ है। यहीं पर विपक्ष के सांसदों, राज्यसभा सांसद और सांसदों को थोड़ी सी चूक में निलंबित कर दिया जाता है। और ये जो बात है ये सिर्फ दानिश अली को नहीं कहा गया, बल्कि देश के हर उस इंसाफ पसंद इंसान को कहा गया, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से आते हों, जो अदलिया पर भरोसा रखते हैं, जो संविधान को अपने दांतों से पकड़ के रखने की बात करते हैं। तमाम लोगों के जज्बात को उन्होंने झंझोरा है कि देखो हम संसद के अंदर कुछ भी बोलें, बाहर तो छोड़ो, हम संसद के अंदर कुछ भी बोलेंगे मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये उदाहरण बन जाएगा। उनके खिलाफ तो कड़ा एक्शन वहीं होना चाहिए था और तमाम पार्टियों के लोगों को तो वहाँ पर विरोध करनी चाहिए थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ दानिश अली जी को वहाँ पर मजबूती के साथ खड़े होने की ज़रूरत थी। और जिस तरीके से उनको कहा गया कि बाहर देख लेंगे, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक संसद, वो इंसान ऐसा, उस इंसान के जैसा इंसान हमने देखा ही नहीं कहाँ, देश के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर। हमने तो देखा एक प्रोग्राम में मनोज झा जी उनकी तारीफ़ करते नज़र आ रहे थे। क्यों न करें भाई तारीफ़, दुनिया जानती है, उनका दिल नहीं कहता है कि हम इसका विरोध करें असदुद्दीन ओवैसी का, लेकिन एक विचारधारा और एक प्लेटफार्म अलग होने की वजह से वो सारे लोग विरोध करते हैं। अच्छा, जगह जगह पे एफआईआर भी हो रहा है उस भाजपा सांसद पर, और कई जगह एफआईआर हो चुका है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे आप लोग? क्या ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हुई? ये क्या छोटा जुर्म था? एफआईआर तो एक नॉर्मल सी बात है भाई। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या संसद भवन के अंदर जिस तरह के मामलात उन्होंने किए हैं, सीधे मार्शल के द्वारा उसको निकाल के फेंक देना चाहिए था। और संविधान की जो अजमत को पामाल किया उसने, उसकी सज़ा, उसका निलंबन, उसके बाद जो है उसके ऊपर एफआईआर करके उसको, ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए था। अच्छा, जिस पार्टी से वो हैं तो उस पार्टी के लोग अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं, सिर्फ एक ट्वीट किए हैं। क्यों आगे बढ़ेंगे मेरे भाई? हम कहते हैं कि संसद भवन के अध्यक्ष जो हैं, क्या अब इंसाफ करेंगे पार्टी देख करके? विपक्ष के लोग होंगे तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा, उनको बाहर निकलवा दिया जाएगा। और वहीं पर हमको अफसोस इस बात से है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी थपथपा रहे हैं और हंस रहे हैं, और एक सांसद जो पूर्व मंत्री रहे हैं मोदी जी के कैबिनेट के, वो भी हंस रहे हैं। इसका मतलब है भाजपा द्वारा बुलवाया गया है क्या? ये सोची समझी साजिश है भाई। अब नहीं बोले होंगे, ये 24 के इलेक्शन की तैयारियां हैं इनकी सारी। हम कहते हैं जो लोग मोहब्बत की दुकान लेकर के चलते हैं वो लोग खामोश क्यों रहे?
मोहब्बत की दुकान में सिर्फ ये सामान खरीदे मुसलमान, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को कटुए कहा जाए और मुसलमानों को उग्रवादी कहा जाए भरे संसद में, तो ये लोग खामोश सुनते रहेंगे। जब ये लोग खामोश सुनते रहेंगे तो फिर वोट काहे लेंगे भाई ये? यानी मोहब्बत की दुकान में हम आपको सिर्फ वोट दें और मेरे ख़िलाफ़ जो साजिशें रची जाए आप खामोश हैं बैठ के सुनते रहें, देखते रहें, और मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए उनके घर पर जाकर के आप उसके कंधे पर हाथ रखें। ये है संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं आवाज़ निकली? जो लोग मोहब्बत की दुकान चलाते हैं तो वहाँ तो नफ़रत की दुकान चल रही थी, तो नफ़रत की दुकान के ख़िलाफ़ मोहब्बत की दुकान काहे नहीं खोला इन लोगों ने? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मोहब्बत की दुकान कहाँ खोलेंगे? मोहब्बत की दुकान खोलने का ढोंग वहाँ करेंगे जहाँ पर भाजपा मजबूत नहीं है। अरे वहाँ पर भाजपा मजबूत है, वहाँ पर मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करो ना। जहाँ से भाजपा का संसद है वहाँ पर बिगुल फूकने की कोशिश करो ना, तब देखेंगे ना। ये लोग ढोंगी लोग हैं। दानिश अली जी से मैं अपील करूँगा, मैंने सुना है मीडिया के माध्यम से कि हम अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम त्याग देंगे। साहब ये लोग चाह ही रहे हैं कि मुसलमान पार्लियामेंट से निकल जाए, कोई भी पार्टी हो, चाहे सिर्फ भाजपा नहीं, तमाम पार्टियां चाहती है कि कोई मुसलमानों की बात करने वाला, कोई दलितों की बात करने वाला, कोई पिछड़ों की बात करने वाला, कोई संवैधानिक बात करने वाला नहीं हो पार्लियामेंट में। फिर हम ही लोग चलते रहें, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। इन लोगों का नूरा कुश्ती का खेला है। ये तमाम चीज़ हम आम जनों से कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि होशियार होइए कि ये मोहब्बत की दुकान वाले आपके लिए मोहब्बत की दुकान नहीं चलाते हैं। नफ़रत की दुकान के सामने आपकी उनकी मोहब्बत की दुकान में आपको सामान नहीं मिलने वाली है। अगर सामान मिलने वाली है तो जो लोग संवैधानिक बात करते हैं, जो लोग हक अधिकार की बात करते हैं, और टॉपिक ये भी है कि उसी पार्लियामेंट में तमाम दलों ने मतलब मुखालिफत भी की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वोट भी नरेंद्र मोदी के बिल के समर्थन में किए। सिर्फ 2 ही शख्स थे जिन्होंने मुखालिफत भी की और एक एक करके बताया कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं देती है, ये बिल ओबीसी महिलाओं को इंसाफ नहीं देती है। ओबीसी क्या महिलाएं क्या पार्लियामेंट में नहीं आए चुन करके? क्या मुस्लिम महिलाएं पार्लियामेंट में चुन करके नहीं आए? इसीलिए नहीं जाए, इसके लिए ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को इस आरक्षण में नहीं रखा गया। हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि जो मोदी जी कहते थे कि हम मुस्लिम महिलाओं के भाई हैं, कहाँ गए वो भाई जो मुस्लिम महिलाओं को उनके आरक्षण से वंचित किया, जो ओबीसी महिलाओं को उनके आरक्षण से वंचित किया? ये फर्जी मुस्लिम महिलाओं के भाई बनने वाले बेनकाब हो चुके। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सभी लोगों को, तमाम पार्टियों को, जितने लोगों ने वोट किया उस बिल के समर्थन में, तमाम लोगों को एक्सपोज किया है, दुनिया जानती है। और ख़ासकर मैं आखिर में अपील करूंगा कि आप अपनी आवाज़ बनिए, आप अपने समाज की आवाज़ बनिए। जब हम पैदा हुए थे तो डॉक्टरों ने हमको पीठ थपथपा के रुलाने की कोशिश की ताकि ये बच्चा बोलने वाला बने, ताकि ये बच्चा समझने वाला बने, इसकी आवाज़ साफ़ हो। इसी तरीके से अगर आप दुनिया में आए हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। उसी गोंगे बच्चे की जैसी हैसियत रहेगी जिसको डॉक्टर ने उस वक्त न मारा हो और न रोया हो और उसकी आवाज़ न निकली।